ये मेरा अंतिम चुनाव है। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं। रणभूमि को छोड़कर भागना ज्यादा उचित समझो। अंत भला तो सब भला। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह और मैं इस वक्त हाजिर हूं अब तक के बिहार चुनाव के ताजा रुझान लेकर। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले बुलेटिन में बताया था कि पल पल नतीजे बदल रहे हैं और वाकई अब बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। पिछले नतीजों में तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला जो महागठबंधन है उसने बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन एकदम ड्रामेटिक चेंज आ चुका है और अब नीतीश की अगुवाई वाला जो एनडीए है वो आगे नजर आ रहा है। अलग अलग सोर्सेस की मैं बात करूंगा, बताऊंगा कि किस सोर्स ने किसको कितनी सीटें अभी तक के रुझानों में दिए हैं और ये सब अलग अलग हैं। शुरुआत करते हैं एबीपी न्यूज से। 123 सीटें एनडीए को मिल रही हैं। एबीपी न्यूज पर इस वक्त जो आंकड़े आ रहे हैं उस पे 123 सीटों पे बढ़त, शुरुआती रुझानों में बढ़त मिला हुआ है एनडीए को। इसमें भी बीजेपी आगे है, कहीं ज्यादा आगे है जेडीयू की तुलना में, उसकी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आगे बात करते हैं महागठबंधन को। एबीपी न्यूज में जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक 106 सीटों पर शुरुआती बढ़त मिली हुई है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी तेजस्वी जो कि एक अहम फैक्टर हो सकते हैं इस चुनाव का, उनको 7 सीटों पर बढ़त मिली हुई है, जबकि अन्य निर्दलीय और अन्य को 7 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। तो ये एबीपी न्यूज के आंकड़े हैं, जहां 123 एनडीए, 106 महागठबंधन, 7 एलजेपी और 7 निर्दलीय एवं अन्य को मिला हुआ है। अब आज तक की बात कर लेते हैं। आज तक ने कहीं ज्यादा सीटें अब तक के रुझानों में फिलहाल वो दिखा रहे हैं एनडीए को। 133 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली हुई है। ये आंकड़ा वैसे 2-4 बहुत तेजी से घट बढ़ रहा है, तो हो सकता है इसमें परिवर्तन हर मिनट पे हो जाए, लेकिन फिलहाल 130 से ज्यादा सीटें, 133 के आसपास वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं, जबकि महागठबंधन के खाते में 96 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, जो फिलहाल अभी तक के जो रुझान हैं यही नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो, और अगर यही रुझान नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो इसके मुताबिक अन्य को 13 सीटें मिलेंगी, जिसमें कि लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल है। इसका अलग से आंकड़ा आज तक नहीं दिखा रहा है। रिपब्लिक भारत, उसके आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। रिपब्लिक भारत के इस वक्त तक के जो रुझान, जो आंकड़े नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, उसके मुताबिक 125 सीटों पर नीतीश कुमार की अगुवाई वाला एनडीए वो आगे है। यहां पर 70 के करीब सीटें इन 125 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं। बाकी की सीटों में नीतीश कुमार की जेडीयू, हम और वीआईपी पार्टी शामिल हैं, यानी कि यहां पर भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर नजर आ रही है आगे बढ़ते हुए। 125 पे एनडीए आर भारत के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल बढ़त बनाए हुए, जबकि 107 पर तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन, उसको बढ़त मिली हुई है। इस वक्त तक के जो नतीजे आर भारत पे आ रहे हैं वो 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी वो बढ़त बनाए हुए है, जबकि 5 पर निर्दलीय और अन्य। तो ये आर भारत के आंकड़े हैं। 125 एनडीए, 107 महागठबंधन, लोक जनशक्ति पार्टी 5 और निर्दलीय एवं अन्य 5। अब आप बात करते हैं भारत के चुनाव आयोग की कि उनके वेबसाइट पर इस समय ऑफिशियल आंकड़े क्या आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, सिर्फ 243 टोटल सीटें हैं बिहार में, जिसमें से 226 के आंकड़े जो बढ़त हैं, शुरुआती रुझान है, वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं इस वक्त तक। इन 126 में से 118 पर एनडीए को बढ़त मिली हुई है और 98 पर आरजेडी को और उनकी अगुवाई वाले महागठबंधन को बढ़त मिली हुई है। 5 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी के पास है और 5 निर्दलीय एवं अन्य के पास, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं उनके मुताबिक भी अगर यही आंकड़े नतीजों में कन्वर्ट होते हैं, और वहां भी काफी सीटें आना बाकी हैं, 226 में से ही 118 एनडीए के पास जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि 98 पर राष्ट्रीय जनता दल है। तो आप एक तरह से याद है होगा आपको, 2015 के चुनाव में भी यही हुआ था। शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त मिली थी, बीजेपी के कार्यालय में तो मिठाई भी बढ़ गई थी, पटाखे भी छूट गए थे, जश्न भी मना लिया गया था, लेकिन ड्रामेटिक चेंज आया और नतीजे बदले और महागठबंधन, जो उस वक्त नीतीश कुमार उस महागठबंधन का हिस्सा थे, महागठबंधन को बढ़त मिली और महागठबंधन की सरकार बनी, तो नतीजे बदले। आज भी कुछ वैसा ही होता नजर आ रहा है।
जब वोटों की गिनती शुरू हुई थी, ईवीएम खुले थे और पोस्टल बैलेट्स खुले थे, तब आरजेडी को बहुमत था, बहुमत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी आरजेडी, और कुछ नतीजों में तो उसको करीब करीब बहुमत का आंकड़ा मिल गया था रुझानों के मुताबिक। लेकिन अब ड्रामेटिक चेंज हो चुका है, एनडीए आगे हो चुकी है। हालांकि अभी भी मैं कहूंगा कि ये फाइनल आंकड़े नहीं है, अभी 10-12 राउंड तक के जब तक गिनती पूरी नहीं होती है तब तक किसी को फाइनल ना माना जाए। नतीजे बदल सकते हैं, बहुत ड्रामेटिकली बदल सकते हैं। ये बिहार है, बिहार की नब्ज को टटोलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और बिहार ने आज फिर बता दिया। 2015 में भी बताया था कि एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े गलत साबित हुए थे, और अभी जो रुझान मिल रहे हैं अगर ये नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो एक बार फिर बिहार की जनता बता रही है कि एग्जिट पोल के में आप हमारे मन की बात नहीं जान सकते हैं, मन की बात जो है वो हमारे अंदर ही रहेगी। तो फिलहाल ये जो नतीजे हैं, सभी सोर्सेस से एक बात कंफर्म हो रही है कि अभी तक के रुझानों में एनडीए बहुमत के करीब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर यही रुझान आंकड़ों में बदलते हैं, फाइनल रिजल्ट्स में बदलते हैं तो, और महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। हर घंटे की अपडेट के साथ मैं आपके साथ हाजिर होता रहूंगा। आपको क्या करना है, आपको जुड़े रहना है जनसत्ता के साथ। नमस्कार।